बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कार्यालय पर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विद्युत मंडल के डी से चर्चा कर विधायक गुर्जर ने बढ़े हुए बिलों पर चर्चा की। इस दौरान भाजपा की प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सब्सिडी नहीं थी, इसलिए एकदम से बिल डबल से लग रहा है। तो भैया दूसरा हर साल जुलाई अगस्त सितंबर में सुरक्षा राशि की किस्त लगती है, तो कारण है बिल ऐसे भी खत्म होगी, लॉकडाउन की रीडिंग नहीं हो पाई, सुरक्षा राशि की किस्त लगती है, वो कारण है वो भी आपकी खपत के बिल अप्रैल मई जो रीडिंग के बिल आता समान वास्तविक रीडिंग के बिल आए तो उसको हम ये रीडिंग आपके लिए वो हटा के वास्तविक रीडिंग के बिल दे के बिल किसी को नहीं दे रहे हैं। वो तो सिर्फ लॉकडाउन में जिनकी आपकी खपत आई उसके रिवाइज कराती, बाकी सबको रीडिंग वो इकट्ठी होगी ना, 2-3 महीने रीडिंग नहीं होगी, इसलिए वो इकट्ठी रीडिंग होगी। उनको पिछली तरह से लूटना है सालों को। पहले हम कैसे चलाते थे, कैसे चलाते थे, उस समय तो इकट्ठी रीडिंग हो गई। उस समय आप लोग यही सिखा सकते थे क्या क्या तकलीफ आ रही है, तो हमको कोई तकलीफ आई क्या करना है चलाने में। महीने में अगर 2 महीने के अंदर अगर बिल होता है फिर भी मूल्य कम होता है, और आपने रीडिंग उसको दूसरे महीने में अगर ली है तो 100 रुपये का पार कर गया तो उसका तो आपको ऊपर ज़्यादा बढ़ा नहीं लगता। महीने में अगर 2 महीने के अंदर अगर बिल होता है तो उसका मूल्य कम होता है, और आपने रीडिंग उसको दूसरे महीने में अगर ली है तो 100 रुपये का पार कर गया उसका लाभ ऊपर ज़्यादा बढ़ा नहीं लगता। 3 महीने में आपको लाभ मिल रहा है, उसको लाभ कोई लाभ नहीं मिल रहा। 2 महीने के अंदर था, 1 महीने में कोई अगर आप लेते हैं तो बिल उसका समझ जाता, लेकिन वो ऊपर जाने पर कोई लाभ नहीं मिल रहा, सब बिल बढ़ गया, उसको वो लाभ दे रहे हैं। अरे जाना सभी बिल बढ़ गया। वास्तविक रीडिंग के बिल देखिए, एक भी बिल आप खपत के नहीं पैसा रीडिंग के बिल एक भी बिल अभी 2 महीने हमारे अभी 2 महीने पहले बिल कम आ रहे थे, इनके क्या देखिए ये ठंड के बिल है, देखिए फरवरी जनवरी में ठंड है, 90 बाद हुए गर्मी के बिल है, गर्मी में अपन सब घर में थे, गर्मी क्योंकि घर में ही थे, सभी घर में थे, गर्मी के क्योंकि घर में ही थे सभी परिवारजन, सभी घर में थे तो ज़्यादा उपयोग हुआ। अब ये 181 यूनिट आ रहा है। सारे लोग हमारे परिवार दिन भर 24 घंटे पंखे गर्मी में हम सब घर के अंदर ही रहते थे, और सारे लोग सारे परिवार दिन भर 24 घंटे पंखे बिल्कुल रहना था, घर के अंदर रहे सब लोग। बेरोजगार फिर आया 426 आपका कर्मचारी को मिलने जाता है तो धक्के देके भगा रहे विधायक जी के नेतृत्व में सुबोध भाई शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा लगातार हमारे शहर में गरीब तबके के व्यक्ति जिनका आज कोई रोजगार नहीं चल रहा, हमारे सारे मजदूर घर में बैठे हुए हैं, जबकि पहले इनको बिजली के बिल आते थे 100 रुपये। जब से शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई तब से इन लोगों के बिल आ रहे हैं, किसी के 5000, किसी के 1000, किसी के 2000, किसी के 3000। जबकि शिवराज सिंह जी का कहना था कि भैया जब तक कोरोना चलेगा तब तक हम लोग बिजली के बिल कम देंगे, लेकिन क्या कारण है कि आज विद्युत मंडल की तरफ से लगातार बढ़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं। आज लोगों को खाने पीने की व्यवस्था नहीं लोगों के पास घर में। निश्चित ही यह शिवराज सिंह चौहान का घोर निंदनीय आदेश है। अधिकारी का कहना कि भैया ऊपर से आदेश है, हम क्या करें। शिवराज सिंह चौहान जी आप झूठ बोलना बंद करें। मेरा उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी अनुरोध है कि भैया आप भी शहर में वोट मांगते हैं, आप भी लोगों के बीच में जाते हैं, आपसे भी हमारा निवेदन है कि कम से कम अपने ऊपर नेताओं को तो बोले कि भैया नागदा में मजदूरों की स्थिति खराब है,
आम गरीब लोगों के पास व्यापार नहीं है, लोगों के कोई काम धंधे नहीं है, सब बंद हो चुके हैं, तो उनके बिजली के बिलों को शिथिल किया जाए। आज विधायक जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मांग करी है शिवराज सिंह चौहान ऊर्जा मंत्री से, और डी साहब को भी बोला कि डी साहब आपने जितने बड़े बड़े बिजली के बिल तो दे दिए, लेकिन उन लोगों की लाइट ना काटी जाए, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा नहीं है। निश्चित ही भैया ने भी बोला, भैया मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि भैया इस तरह का रवैया बंद करें, नहीं तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे। निश्चित ही कमलनाथ जी की सरकार में सब लोगों को बहुत राहत थी। आज कमलनाथ जी की सरकार नहीं है और एक तरफ मुख्यमंत्री जी गरीबों के मसीहा बनने का ढोंग करते हैं, तो मेरा उन मसीहाओं से निवेदन है कि मसीहा जी, आज कोरोना की स्थिति बहुत खराब है, दिन पे दिन कोरोना बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोगों के पास पैसा नहीं है, इस नियम में आपके शिथिलता बढ़ते या इन लोगों के बिजली के बिल माफ़ किए जाए। धन्यवाद। देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी, जिन्होंने विधायकों को करोड़ों रुपए में खरीदकर प्रजातंत्र और लोकतंत्र की हत्या कर सरकार बनाई, और सरकार के पूर्व जब वो विपक्ष में थे, 15 माह का जो विपक्षी कार्यकाल था, उसमें 100 रुपये का जो बिजली का बिल आम जनता को मिल रहा था, वो भी शिवराज सिंह जी को बहुत ज़्यादा लगता था। शिवराज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के आंदोलनों में ये बात कहा करते थे कि बहुत ज़्यादा बिजली के बिल वसूले जा रहे हैं कमलनाथ जी की सरकार द्वारा, कांग्रेस की सरकार द्वारा, और ये भी लोगों को बोलते थे कि मैं बोल रहा हूँ बिजली का बिल मत भरना, और कोई काटने आए तो मैं खुद जोड़ने आऊँगा, ये शिवराज सिंह जी कहते थे। सत्ता में विपक्ष में रहने पर भारतीय जनता पार्टी के स्वर कुछ और होते हैं, सत्ता आने के बाद स्वर कुछ बदल जाते हैं। हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं। ये एक ऐसी पहली गर्मी देख रहे हैं शिवराज सिंह जी के शासनकाल की, जिसमें आम आदमियों को, कोई से भी व्यक्ति को 1000 रुपये से कम बिल आए नहीं। जो लोग कमलनाथ जी की सरकार में 100 रुपये का बिल भर के बहुत सुखी थे। और सबसे बड़ी खासियत कमलनाथ जी की सरकार की इस योजना की ये थी, इंदिरा योजना की, कि 85% लोगों को, प्रदेश के 85% लोगों को बिल 100 रुपये का आ रहा था। आज शिवराज सिंह जी, जिन्होंने करोड़ों रुपए में विधायकों की खरीद करी और सरकार बनाई, अपने भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए लोगों को बड़े बड़े बिल दे रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं यही भारतीय जनता पार्टी से कि अगर कांग्रेस के शासनकाल में इतने बड़े बिल आते हैं, तो यही सड़कों पर आकर छाती पीट पीट कर विधवा विलाप करते हैं। आज सबके सब चुप बैठे हुए हैं। जनहित में, जनता के लिए कोई भी बोलने को तैयार नहीं। जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे रहते हैं, उन पर बोलने के लिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता तैयार नहीं। इनको सिर्फ सत्ता सुख से मतलब होता है। और आज जनता इसी का खजाना भर रही है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में शासन कर रही है, और 100 रुपये का जो बिल कमलनाथ सरकार के समय आया करता था, आज हजारों रुपए का बिल आ रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं और इसके लिए जनता के समर्थन में हम किसी भी तरह का आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। विधायक जी इस पूरे जो बिजली का बिल की समस्या है, इसको प्रदेश स्तर तक ले जाएंगे, और प्रदेश स्तर पर भी इसका हल नहीं हुआ तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में, नगर से लेकर प्रदेश तक, इसको जनता के हित में, जनता के लिए आंदोलन करेगी। लगातार लाइनें भी काटी जा रही है, तो निश्चित आज हम यहाँ पर आए, अधिकारी से हमने चर्चा करी। सबसे बड़ी विडम्बना की बात है कि कांग्रेस शासन में जो बिल 100 रुपये में 100 यूनिट बिल और 150 यूनिट बिल, ज्योति योजना हमारे कमलनाथ की सरकार ने लागू की थी, उसको शिवराज ने आते थे बंद कर दिया। इसके कारण लोग अत्यधिक बिल आए हैं। उन्होंने हमें थोड़ी छूट दी थी, उसको छूट को भी आप समाप्त कर दिया गया। आज लोगों के पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं हैं, लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। हम यहाँ ठेकेदार मजदूरों भी हमें वही पर उनके भी रोजगार भी बंद है। हम सब लोग मिलजुल कर आज सब भारतीय जनता पार्टी की शासन को शिवराज जी को चेतावनी देते हैं कि अपने योजनाओं को सुधारें, वापस इंदिरा गांधी ज्योति योजना लागू करें, जिससे कि घरों के रोशन हो सके। और लगातार जो बिजली के बिल बढ़ता आ रहे हैं, तो एक्चुअल बिल दे, गरीब तबकों को फायदा
यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें सुधार नहीं करा तो कांग्रेस पार्टी उसका पूरा आंदोलन करेगी। आने वाले विधानसभा में भी मुद्दे को उठाएंगे।